हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उमेर कुरैशी से, जो कि केवल 15 साल के हैं, इंडिया से हैं और जो बहुत सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं। उन्होंने जो अपनी जर्नी है पिछले 2 साल में स्टार्ट की थी और उनका जो ब्लॉग है दैट्स कॉल्ड guideblogging.com और वो हर महीने 1 लाख से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं अपने ब्लॉग से। तो इतने कम टाइम में वो इतनी सारी सक्सेस अटेन कर पाए हैं अपने ब्लॉग से। तो आज हम उमेर से बात करेंगे उनकी जो ब्लॉगिंग जर्नी है उसके बारे में और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। सो उमेर, first of all, welcome to our YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स बीन अ ऑनर कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ। ओके उमेर, थोड़ा सा आप अपनी जो ब्लॉगिंग जर्नी है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएंगे? ओके सर। सो सर जब मैंने स्टार्ट करा था व्हेन आई वाज 13, जब मैंने स्टार्ट करा था मैं सिर्फ 13 साल का था। मैंने लाइक उस टाइम मैं क्या करता था, जो घर में बेसिकली उस वक्त मेरी मॉम के पास फोन आया था। हम्म। लाइक न्यू फोन उन्होंने परचेज करा था, तो मैं यूजुअली क्या करता था, मैं उनके मोबाइल में घुसा रहता था, सर्च करता रहता था, ब्लॉगिंग यूट्यूब मतलब दिखता रहता था, इंस्टाग्राम में सब। तो वहां पे मतलब जब मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो वहां पे मेरे को एक वे मिला कि वहां पे एक वीडियो है बेसिकली कि ऑनलाइन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो बात है लाइक आई थिंक 2017 की। ओके। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं उत्साहित हो गया, यार अब मेरे को भी अर्न करना है ऑनलाइन से। तो मैंने जल्दी से क्लिक करा वीडियो पे एंड देखा कि कौन कौन से वेज है। तो वहां पे जब मैं वीडियो देख रहा था तो सबसे पहला वे मेरे को दिखा यूट्यूब। हम यूट्यूब कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा यार यूट्यूब करते हैं, तो मैंने सर करीबन 3-4 महीने तक यूट्यूब करा लगातार। वीडियोस में कंसिस्टेंसी नहीं डाल पाता था बिकॉज टाइम नहीं होता था, साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी और फीचर्ड इमेज नहीं बनानी आती थी, कुछ भी नहीं आता था बनाना। तो उसकी वजह से मेरे से मैंने फिर सोचा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे काम मैं अकेले तो नहीं कर सकता। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने उसी वीडियो पे देखा था कि हम ब्लॉगिंग कैसे करें, मतलब वहां पे था एक और अर्निंग सोर्स था ब्लॉगिंग, कि हम ब्लॉगिंग के थ्रू भी बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने वहां से अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। मतलब मैंने ब्लॉगिंग करना आई थिंक दिसंबर 2017 से स्टार्ट करा। मैंने सबसे पहले यूट्यूब से देखना, नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने फ्री प्लेटफॉर्म से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने ब्लॉगर पे अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट करा एंड जो पहला ब्लॉग था वो था आई थिंक गेमिंग नीच पे था। उस वक्त मैंने गेमिंग नीच पे ट्राई करा था, क्योंकि मैं उस टाइम लाइक गेम्स खेलता था, तो मेरे को लगा है मेरे ने बढ़िया ब्लॉग होगा। पर मैं वहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करता रहता था, दूसरों के आर्टिकल डाले, कॉपी पेस्ट कर दिया उस पे। तो वो करा, वो ग्रो नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर समझ में आया कि डोमेन और होस्टिंग भी लेनी। फिर मैंने सोचा यार अब ये भी लेना पड़ेगा, पर इसके लिए मेरे पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि घर वाले पैसे देते थे तो स्कूल जाने के लिए, मतलब जो होता है पॉकेट मनी पर डे का मिलता था, बट ऐसे नहीं कि ऑनलाइन खर्च कर दें। तो फिर फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ यार, मतलब करना तो है मेरे को, ब्लॉगिंग इंटरेस्ट तो था। तो फिर मैंने क्या करा, मेरा बर्थडे है, मतलब 13 अप्रैल को बर्थडे आता है। तो उस वक्त मैं 14 का होने वाला था। मैंने अपने बोला, पापा इस बार की पार्टी कैंसिल करते हैं, मेरे को आप पैसे दे दीजिए। जो बर्थडे मतलब जो पार्टी करते हैं ना, वो जो मैंने उसके सारे पैसे थे वो मैंने ले लिए। ओके। ठीक है, जो मतलब बर्थडे पार्टी के सारे पैसे मैंने लिए। एंड उस वक्त मैंने एक डोमेन और होस्टिंग ली, नेम चीफ से डोमेन और होस्टिंग ले ली। एंड उस वक्त मैंने वो लाइक बर्थडे पार्टी उस वक्त नहीं करी। उस वक्त मैंने छोड़ दिया, सोचा कि इस इन्वेस्टमेंट करते हैं इस चीज में, ब्लॉगिंग में। तो यहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई सर। ओके, तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब जो बाकी सब लोग प्रॉब्लम्स आई वुड से मिस्टेक्स करते हैं कि वो दूसरे का कंटेंट कॉपी करते हैं। तो कोई भी जो हमारे यूजर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि दूसरों कंटेंट कॉपी मत कीजिए। अगर आप जो भी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना कंटेंट लिखिए बेसिकली। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे आप अभी आपने 10th के एग्जाम्स दिए अभी बेसिकली ना, जी। तो
स्टडी और जो आपकी जो ब्लॉगिंग है, उसको आप कैसे मतलब कर पाते हैं? मतलब कुछ स्ट्रगल्स हैं या फिर कुछ चैलेंजेस हैं? अगर हैं तो आप कैसे उसको मतलब ना फिक्स करते हैं या फिर कैसे उनको मतलब वो करते हैं बेसिकली? सर चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, लाइक अगर हम स्टूडेंट है तो हमें ट्यूशन भी जाना है, हम्म। सारी चीजें करनी होती है। तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, एग्जाम के वक्त हम ब्लॉग पे टाइम नहीं दे पाते, ब्लॉगिंग पे टाइम नहीं दे पाते, तो आते हैं। बट वो होता है कि लाइक फिगर आउट करना पड़ता है कि कैसे करते हैं। मतलब अभी तो टीम है, अभी अगर मैं एक दो दिन का भी या मतलब पूरे हफ्ते का भी लीव लूंगा तो वो मेरा सारा काम करते रहेंगे बैकएंड। तो मैंने वो टीम बिल्ड कर ली है जिसके थ्रू अब मेरा सारा काम होता रहता है। तो सर जब एग्जाम का वक्त आता है तो मैं मेनली यही करता हूँ कि अपनी टीम को ज्यादातर काम दे देता हूँ, एंड हफ्ते में से 10 घंटे देता हूँ अपने वर्क को जब एग्जाम चल रहे होते हैं। और 10 घंटे मतलब पूरे हफ्ते में देना ठीक भी है, मतलब काम चेक करना कि पब्लिश हुआ या नहीं आर्टिकल, ये सारी चीजें करता रहता हूँ। ओके। और अभी आपके कितने ब्लॉग्स अभी चल रहे हैं? अभी सर अभी 6 ब्लॉग्स चल रहे हैं करंटली, और बाकी सारे अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बहुत। यस सर। ओके। और सबसे ज्यादा फोकस कौन से ब्लॉग्स पे है अभी राइट नाउ? सर अभी सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस है वो अभी गाइड ब्लॉगिंग पर है, एंड कुछ Amazon एफिलिएट ब्लॉग्स पर है, उनको ग्रो करने में। अभी जो टाइम चल रहा है उस वक्त एफिलिएट Amazon एफिलिएट डाउन है। तो राइट नाउ जो मेरा मेन फोकस चल रहा है अभी वो अपनी गाइड ब्लॉगिंग पे चल रहा है, अभी उस पर कंटेंट पब्लिश ज्यादा करा जा रहा है। ओके। और गाइड ब्लॉगिंग पे जो मेन रेवेन्यू सोर्स वो क्या है? सिर्फ एफिलिएट के थ्रू करता हूँ सर उसमें। एफिलिएट मार्केटिंग करते हो बेसिकली वहाँ पे ना? जी सर। और कौन से प्रोडक्ट सेल करते हो बेसिकली वहाँ पे? सर मैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, बट जो मेरा टॉप प्रोडक्ट रहता है वो है साइड ग्राउंड। तो मैं ज्यादातर वही प्रमोट करता हूँ, एंड उससे ही ज्यादातर रेवेन्यू निकलता है उस ब्लॉग के थ्रू, गाइड ब्लॉगिंग। ओके। तो होस्टिंग के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो वहाँ पे जो कि सक्सेसफुल हैं या फिर होस्टिंग ही है ज़्यादा अभी राइट नाउ? अभी होस्टिंग ही सक्सेसफुल है, और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ सेमरश को प्रमोट करने का। तो सेमरश भी लाइक बहुत ही अच्छा मेरे को कन्वर्जन दे रहा है अभी धीरे धीरे। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको उसको और ज्यादा प्रमोट करने का, जिससे उसका रिकरिंग मेरे को पर मंथ के बेसिस में आता रहे। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे प्लगइन्स का एफिलिएट भी करता हूँ, जैसे सोशल स्नैप, और सबसे एक और प्लगइन है थ्राइव थीम्स, थ्राइव आर्किटेक्ट। ओके। उनका मैं वो करता हूँ एफिलिएट, तो उनका भी मेरे को उन वो भी मेरे एक सेकंड कह सकते हैं, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। और बाकी बहुत सारे होस्टिंग है, ज्यादातर मैं होस्टिंग का ही करता रहता हूँ। उमेर, जो गाइड ब्लॉगिंग है उस पे टोटल ट्रैफिक कितना आता होगा महीने में अभी राइट नाउ बेसिकली ऑल सोर्सेस से? ओके सर, जो गाइड ब्लॉगिंग पे ट्रैफिक आता है वो बेसिकली अब सोशली आता है थोड़ा, और ऑर्गेनिक आता है। सोशली आता है यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, जैसे सतीश भाई के यहाँ इंटरव्यू आता है तो उसके थ्रू आता है। एंड अब ऑर्गेनिक भी आता है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा पिछले मंथ का मैं बता देता हूँ, वो था 30 के पेज व्यूज था। ओके। उमेर, जो लास्ट में आपने बोला कि 30 के आपके पेज व्यूज आए, तो उसमें से कितना जी रिवेन्यू जनरेट हुआ फ्रॉम guideblogging.com ओनली? सर, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें से आई थिंक 6 फिगर तो आ गया था एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके। तो ठीक है। मोर देन 1 लाख मतलब केवल आपका गाइड ब्लॉगिंग से ही आ गया लास्ट मंथ में बेसिकली? हाँ मतलब, हाँ पर ये था कि थोड़ा एफिलिएट इनकम डाउन थी, हम्म। वरना इससे मतलब क्योंकि इससे ज्यादा भी जाता है, तो एफिलिएट इनकम बहुत डाउन चली गई थी बिकॉज ऑफ जो भी चल रहा है डिजीज, इसकी वजह से। बट उससे ज्यादा हो जाता है सर। ओके। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारा स्कोप है, मतलब थोड़ी सी ट्रैफिक के साथ भी आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। वो पॉसिबल नहीं है अगर आप अपनी साइट को एडसेंस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स है उससे अगर मोनेटाइज कर दो, मतलब एडसेंस के लिए आपको बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आप अपनी साइट को मोनेटाइज कर रहे हैं तो आप मतलब बहुत थोड़ी सी ट्रैफिक से, मतलब कि अगर आपके पास हर रोज के 200-300 लोग आ रहे हैं तो वहां से भी यू कैन मेक 6 फिगर इनकम बेसिकली फ्रॉम योर ब्लॉग्स। उमेर, कुछ और ऐड करना चाहोगे या फिर वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, अभी एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। अ, तो इसके थ्रू अगर आप मतलब कम ट्रैफिक में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप एडसेंस लगाते तो हमारा सिर्फ $100 या $200 बना होता अभी तक, बट हमने एफिलिएट लगाया तो उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू गया।
हम्म, आप सही कह रहे हो। बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू गूगल एडसेंस, अगर हम जो हमारी अर्निंग्स का जो पोटेंशियल है उसके बारे में। ओके, तो जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका जो ट्रैफिक जो सोर्सेज हैं वो क्या है, मतलब जो आपके पास जो गाइड ब्लॉगिंग है उसमें मेजर ट्रैफिक सोर्स क्या, वो सोशल है या फिर ऑर्गेनिक है या डायरेक्ट है, क्या है बेसिकली? सर मैं कह सकता हूँ कि 50% सोशल है ओके। एंड 40% ऑर्गेनिक है एंड बाकी मतलब रेफरल है एंड डायरेक्ट है। ओके, तो एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बेसिकली, जैसे आपकी जो रैंकिंग्स हैं, अगर आप फर्स्ट पेज के लास्ट में हैं या फिर सेकंड पेज पे हैं, तो आप अपनी रैंकिंग्स को बेटर करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली? अगर सर मैंने यही सेम क्वेश्चन आपसे सुना था स्वाधीन अग्रवाल के सर इंटरव्यू में, ओके। तो वहीं से मेरे को आइडिया मिला था जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने वही स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करी थी। सबसे पहले तो मैंने अपना जो मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ब्लॉग पोस्ट का वो चेंज किया। उसके साथ थोड़ा कंटेंट अपडेट किया गूगल के नज़र में कि वो अपडेट हो गया, उसको फ्रेश कर दिया। जो उसका पब्लिशिंग डेट थी वो एकदम न्यू कर दी। लाइक हम पब्लिशिंग डेट भी चेंज कर देते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, गूगल को लगता है फ्रेश कंटेंट है और इसने प्रॉपर ऑप्टिमाइज करा है। तो मेनली जो मेरे सेकंड पेज पे ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनका मैं यही करता हूँ, लाइक उन पे थोड़ा कंटेंट थोड़ा और अच्छा ऐड ऑन कर देता हूँ, उनको थोड़ा और सोशल सिग्नल्स देता हूँ। आपको जैसे पता है सर, सोशल सिग्नल एक इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, मतलब गूगल ने बताया नहीं है बट हाँ वो एक रैंकिंग फैक्टर है, इनडायरेक्ट है। तो वो मैं मतलब सोशल शेयरिंग करता हूँ उसकी, एंड साथ ही साथ मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करता हूँ एंड उस आर्टिकल को थोड़ा और कंटेंट डाल देता हूँ। मैं ज्यादातर सर बैकलिंक पे फोकस नहीं करता। बहुत सारे ब्लॉगर बैकलिंक्स के मतलब बहुत ज्यादा बैकलिंक्स होता है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेंट पे ज्यादा फोकस करता हूँ एंड अपनी ऑडियंस को के साथ ही आर्टिकल शेयर करता हूँ। सोशल सिग्नल्स मिलता है एंड ऑटोमेटिकली बैकलिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है ओके। और रैंकिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। जो अब अगर आपका जो रिवेन्यू सिस्टम है वो एफिलिएट सेल्स है बेसिकली, तो एफिलिएट सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेसिकली? क्योंकि हमारा अगर हम एफिलिएट सेल्स पे फोकस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हर महीने हमारी जो सेल्स हैं वो बढ़ती रहे बेसिकली, तो उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा बेसिकली, चाहे वो ट्रैफिक के लेवल पे हो या फिर जो कन्वर्जेंस के लेवल पे। तो आप उस डायरेक्शन में क्या काम करते हैं बेसिकली? सर मेरा जो काम करता हूँ मैं बेसिकली करता हूँ उसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। लाइक इस आर्टिकल को मतलब कभी कभी प्रमोट कर दिया, बट मेनली मैं ट्राई करता हूँ कि ये एफिलिएट सेल्स बनाने के लिए कि जो कूपन्स के रिलेटेड आर्टिकल है उनसे मेरे को लगता है ज़्यादा सेल्स आती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उन आर्टिकल को ज़्यादा पुश करूँ अपने ब्लॉग पे। बट उसके साथ ही हाउ टू आर्टिकल्स के थ्रू भी मतलब सेल्स आती है, तो उनका भी मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा जो हाउ टू आर्टिकल्स है उनको भी बढ़ाऊँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि साइड बार में एफिलिएट बॉक्स लगा के, तो जब मैंने देखा कि हाँ उससे भी कन्वर्जन में 2-3% इंक्रीजमेंट आई है। तो ऐसी चीज़ें मैं ट्राई करता रहता हूँ। लाइक कोरा पे आंसर कर दिया तो उनसे मेरा क्या रहता है, सेल्स एक दो ही है बट आती है। लाइक आपका एक वीडियो था सर, आपने डाला था पिछले साल कोरा के ऊपर। ओके। जब मैंने मतलब जब मैं कोरा पे इतना एक्टिव नहीं था, बट सर जब मैंने वो वीडियो देखी मैंने वही स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करी एंड मेरे को विद इन 5 डेज मेरे को एक सेल आ गई थी कोरा के थ्रू। पूरा ट्रैकिंग करा था मैंने, जब मेरे को पता चला कि हाँ वो कोरा से आई है, तो मैंने सोचा यार कोरा से भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है। मतलब सर ट्रैफिक की बात करूँ, सिर्फ मेरे को 200 पेज व्यूज आए होंगे, बट हम्म। 200 पेज व्यूज में भी एक कन्वर्जन मिला मेरे को, तो अच्छा खासा कन्वर्जन मिल गया $50 का। हाँ। ओके। ओके, अब टूल्स की बात करते हैं, तो आप कौन कौन सी टूल्स यूज करते हैं बेसिकली, सेल्स के लिए या फिर ट्रैफिक के लिए या फिर कन्वर्जेंस के लिए बेसिकली? सर मैं अगर एसईओ की पहले बात करूं तो एसईओ के लिए मैं टूल यूज करता हूं सेमरश हम्म। एंड एचरेव्स। ये दोनों टूल मेरे फेवरेट हैं, मैं दोनों को यूज करता हूँ। एंड अगर हम बात करें कि कंटेंट राइटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स मैं यूज करता हूँ, तो एक तो गूगल डॉक्स हो गया जहाँ पे हम अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ ग्रामरली यूज करता हूँ जिससे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती है वो हट जाती हैं। एंड जो मेरी कंटेंट की आउटलाइन बनाने के लिए मैं वो टूल यूज करता हूँ उसका नाम है वर्क फ्लो। उसके थ्रू मैं अपनी कंटेंट की पूरी आउटलाइन बनाता हूँ एंड जो उसको फिर वही आउटलाइन को गूगल डॉक्स में पूरा प्रिपेयर करके अपने राइटर्स को भेजता हूँ। तो वो हो गया। एंड साथ ही साथ अभी एक और टूल है सर जिसका नाम है सर्फर एसईओ आई थिंक। सरप्राइज। उसके थ्रू
यस सर, उसके थ्रू मैं कंटेंट का चेक करता हूँ कि कैसा कंटेंट है, उसका एसईओ कैसे हो चुका है, मतलब कि प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड है या कंटेंट नहीं। मैं खुद भी मैनुअली चेक करता हूँ उसके उस टूल के भी बिना, और उसको भी उस टूल से भी चेक करता हूँ। तो सर ये मेरे कंटेंट के लिए टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ। अगर हम सर बात करें लैंडिंग पेज की, जो मैं लैंडिंग पेज टूल यूज करता हूँ, जो लैंडिंग पेज टूल्स है वो है एलिमेंटोर, थ्राइव आर्किटेक्ट एंड इग्लू। अभी बहुत सारे लोगों को इग्लू नहीं पता होगा, तो इग्लू होता है सेल्स पेज बनाने के लिए होता है। तो मैं वो यूज करता हूँ अपने, कभी कभी वो होता है सर लीड जनरेट करने के लिए, कभी कभी ई बुक्स वगैरह प्रमोट करता हूँ फेसबुक के थ्रू, तो उसके थ्रू मैं उसको प्रमोट करता हूँ। सेकंड थिंग, थ्राइव आर्किटेक्ट जो हमारा नॉर्मल ब्लॉग बना है उसको बनाने के लिए। तो सर ये हो गया। एंड अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सोशल शेयरिंग प्लगइन कौन सा यूज करते हैं। तो सोशल शेयरिंग प्लगइन वो है सोशल स्नैप, जो मैं अपने सारे ब्लॉग पे यूज करता हूँ, एंड वो वन ऑफ द बेस्ट है। एंड आई थिंक सर आप भी वो यूज कर रहे हैं। सोशल स्नैप यूज करेंगे, हाँ हम भी सोशल स्नैप यूज जी, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है वो, तो सर वो टूल मतलब वो प्लगइन भी मैं यूज करता हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको मैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज करता रहता हूँ सर। अब अगर आप बैकलिंक्स की बात करें तो जो मतलब बैकलिंक्स का बनाने के बहुत सारे वे आउट्स हैं बेसिकली, तो आपके टॉप वेज क्या हैं बैकलिंक जनरेट करने के बेसिकली? सर जो मेरे टॉप वेज है बैकलिंक जनरेट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गेस्ट पोस्ट, एंड सेकंड थिंग आउटरीच, एंड स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, हैरो, हैरो की टेक्निक है। एंड एक और टेक्निक है आई थिंक, मैं एक्सपायर डोमेन पे भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स हैं। एंड साथ ही साथ टेस्टिमोनियल लिंक बिल्डिंग, मतलब टेस्टिमोनियल्स देके जो लिंक बिल्डिंग होती है, टेस्टिमोनियल लिंक बिल्डिंग भी मैंने ट्राई की है। एंड एक और है एक और मेथड है सर, वो भी उसका नाम याद नहीं आ रहा उसका, अभी पता चलता तो बताता हूँ। बेसिकली इसका नाम भूल गया। ओके याद आ गया सर, मिडल मैन मेथड। मिडल मैन मेथड सर, उसमें एक होता है कि मनी पेजेस रैंक कर सकते हैं हम। तो वो वो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, एंड उससे मेरे मनी पेजेस टॉप पे रैंक हो जाते हैं। और कैसे करते हैं वो? सर उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ अपने इंफॉर्मेशनल पोस्ट पे लिंक्स लेने होते हैं, हम्म, और उनको इंटरनल लिंक करना होता है अपने मनी पेजेस पे, ओके। जिससे मतलब जो उसका वो लिंक्स जूस होता है वो हमारे मनी पेजेस पे जाता है और वो रैंक हो जाता है। इसको हम कह भी सकते हैं कि सिलो तो नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छा खासा लिंक जूस होता है तो ऊपर चला जाता है ब्लॉग पोस्ट। ओके, इट्स लाइक लिंकिंग टू योर मनी पेजेस फ्रॉम हाई डोमेन अथॉरिटी पेजेस ऑफ योर वेबसाइट, मतलब कि इंफॉर्मेशनल पेजेस पे बैकलिंक्स लाओ और देन उन इंफॉर्मेशनल पेजेस से आप लिंक कर सकते हो आपके मनी पेजेस को बेसिकली ना। यस सर, मतलब मैं इंफॉर्मेशनल पोस्ट पे इतना, मतलब मैं लिंक बिल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं करता। मैं मतलब ज्यादातर आउटरीच करता हूँ कभी कभी, बट मेरा क्या रहता है, अभी बहुत सारे एक स्ट्रेटेजी है सर, अभी बताता हूँ। एक स्टैटिस्टिक्स एक स्ट्रेटेजी है। लाइक अगर आप किसी भी चीज के बारे में स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हैं, तो आपको, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा होगा, कोई भी यूजर सर्च कर रहा होगा, अगर वो आपका ब्लॉग खोलता है और उसको आपको उसको आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के उस पे आर्टिकल पे, तो वो आपको लिंक करेगा। और ये मैंने सर एक्सपेरिमेंट करा था और इससे अच्छे खासे लिंक्स मिलते हैं। एंड उसी लिंक्स को मैं ट्राई करता हूँ अपने मनी पेजेस पे ले जाने की, जिससे अल्टीमेट मेरे को बेनिफिट मिलता है। नहीं नहीं, ये मैंने भी सुना जो रिसर्च बेस्ड जो कंटेंट है उनको ऑटोमेटिकली सर, मतलब बैकलिंक्स मिलते रहते हैं बेसिकली, मतलब लोग यूज करते हैं उनको हाँ और सर, बेसिकली बहुत सारे उसमें ना गाइड्स हाँ भी सर, दिखाते हैं उसमें। सर ये मैंने भी बहुत जगह ये देखा है, और इससे अच्छा मतलब वो मिलता है, बहुत अच्छे बैकलिंक्स मिल जाते हैं विदाउट एनी डूइंग हार्ड वर्क। ओके, दैट्स गुड। ओके, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या फिर कुछ और, मतलब अभी नए साल में 2020 में, या फिर और क्या आप करने वाले नया बेसिकली? सर बेसिकली अभी जो मैं हमारा प्लान है, वो हमने अभी एसईओ एजेंसी स्टार्ट करी है। अ, अभी स्टार्ट करी है हमने एसईओ एजेंसी। तो हमारा प्लान है उसको ग्रो करने का। साथ ही साथ हम सर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अभी बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे ब्लॉग पे कर रहे हैं। अभी अगर मैं एक ब्लॉग था, मैं अभी देख रहा था उसका, तो हम एनालाइज कर रहे थे कि वो एक बैकलिंक से 2 लाख का ट्रैफिक कैसे ले रहा है। तो वो भी हम देख के हैरान हो गए। तो हम सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे कैसे होता है।
तो ये सारी चीजें हो रही है सर। और अभी हम अपना मार्केटिंग ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो हम मार्केटिंग ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं और हम अपने मतलब गाइड ब्लॉगिंग को ही ग्रो करेंगे पूरी अच्छी तरह। एंड अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे एंड बस ऐसा ही सर। ओके, तो और आपका जो हमने शायद पहले जो रिवेन्यू की बात की कि जो आपका मंथली रिवेन्यू हो 1 लाख से ज़्यादा रहता है। एक्सपेंसेस का क्या सिस्टम, मतलब एक ओवरऑल जो मंथली एक्सपेंसेस वो कितने रहते हैं बेसिकली? सर एक्सपेंसेस मैं कह सकता हूँ 50% रहते हैं बेसिकली। मेरा जो रहता है कि लाइक अभी जितना मेरे पास मनी आता है मैं ज्यादातर करता हूँ री इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मैं अपने पास इतना नहीं रखता बिकॉज मेरे को पता है कि अगर अभी मैंने रख लिया तो मतलब मैं अपनी ग्रोथ में ज्यादा इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मैं कोर्सेज लेता रहता हूँ, अपने टूल्स में इन्वेस्ट करता रहता हूँ जो रिकरिंग बेसिस में होते हैं। एंड अपने टीम मेंबर्स को पे करता हूँ, तो इन सारी चीजों पे करता हूँ। लाइक 70% मैं कह सकता हूँ कि मेरा री इन्वेस्ट हो जाता है और 30% मैं रखता हूँ कभी इमरजेंसी के लिए। बस इतना ही होता है सर। मैं ज्यादातर अपने पास नहीं रखता, मैं जो होता है अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते रहता ओके, एक क्वेश्चन है हमारी, जो ई बुक है जो हमने रिसेंटली लॉन्च की थी, शायद आपने उसको पढ़ा था बेसिकली ना, जो कीवर्ड रिसर्च वाली ई बुक थी। आपका हूँ। क्या यस सर। व्यू है, मतलब वो क्या, कैसे हेल्पफुल है मतलब लोगों के लिए बेसिकली? सर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर बोले तो, क्योंकि मैं उसको पूरा रीड कर रहा हूँ। तो उसमें जो आपने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, मतलब एक बेसिक नॉलेज से एक पूरा आगे की नॉलेज बताई है कि हमें कैसे मनी मेकिंग कीवर्ड्स अपने ब्लॉग के लिए ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सर अभी आपको पता ही है, वन कीवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। हम्म। एक कीवर्ड आपको मतलब पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये तो आपने सुना ही होगा। आपकी ई बुक में ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज है जिससे हम ऐसे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि अगर किसी को चाहिए, किसी को लेना है, तो अभी ग्रैब करे, क्योंकि ऐसी बुक मैंने कभी नहीं देखी ना पढ़ी। क्योंकि फ्री गाइड्स तो हमने पढ़ी है, हमने ट्यूटोरियल्स भी देखे हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी देखे हैं, बट इसमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन डेप्थ नॉलेज दी गई है सर के द्वारा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। वेलकम सर। ओके, अभी अगर मैं बोलूँ कि अभी तक जो भी आपकी जर्नी है उसमें चैलेंज क्या है, स्ट्रगल्स क्या है, मतलब अगर बोलूँ तो? सर स्ट्रगल्स तो बहुत सारे आते रहते हैं। जैसे एक तो टाइमिंग का स्ट्रगल आया कि लाइक मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता था, तो उसकी वजह से बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स होती रही। एंड एक और जो मेरा मतलब एक और मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम हुआ था, वो था लाइक मैं ज्यादातर टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता था। तो मतलब उसका भी प्रॉब्लम था, लाइक मैं ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट एक वैल्यूबल जगह पे नहीं कर रहा था, ये भी प्रॉब्लम आया था। और अलग अलग प्रॉब्लम आते रहते थे मतलब ब्लॉगिंग है तो उनको ही सॉल्व करते रहते हैं। बट अगर मैं बताऊं जो टाइमिंग का प्रॉब्लम था वो मैंने कैसे सॉल्व करा, तो मैंने टाइमिंग का प्रॉब्लम था वो मैंने एक तो टाइम टेबल बना के करा कि मेरे को अब से इतने तक काम करना है। बट हाँ अभी मतलब टाइम टेबल अब बोले तो इतना मैनेज नहीं होता। बट जब स्कूल डेज में जाता था तो जब मैनेज करता था मैं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता था। अभी तो हॉलीडेज चल रहे हैं, अभी तो मतलब जितना घंटे चाहे हम वर्क कर सकते हैं। तो एक वो चीज हो गया सर। एंड जो प्रोक्रेस्टिनेशन की बात है वो तो मतलब सभी करते हैं। मतलब अभी क्या बताएं, सब अपना टाइम अलग अलग जगह वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए भी सर मैं बोलना चाहूंगा कि आपका 20% वर्क आपको 80% रिजल्ट आके देता है। तो मैं कहूंगा आप जो भी अपना वैल्यूबल टाइम है, जो मैंने ठीक करा वो था मैंने अपना जो टाइम है ज्यादातर कोर्सेज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। कोर्सेज सीखने लगा और उनको मतलब 80% टाइम मैंने कोर्सेज में लगा दिया, 20% टाइम मैंने इम्प्लीमेंटेशन पे लगा दिया, जिससे मेरे को रिजल्ट्स थोड़े अच्छे मिले। और अगर मैं कोर्स की वीडियोस देखता था वो इंटरेस्टिंग होती थी, तो अल्टीमेटली मैं वीडियो देख रहा हूँ बट नॉलेज गेन कर रहा हूँ वहां से, तो मेरा जो टाइम है वो सही जगह पे जा रहा है। तो मैंने ऐसा करा सर। ये मतलब ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी तो सर डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। ओके, आई थिंक जो हमारी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बेसिकली, तो और जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मे बी हम उमेर के साथ वापस से एक बार दोबारा से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। ओके, जो उमेर की जो भी हमने अभी उमेर से जो हमने बात की है वो काफ़ी मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है बेसिकली सब लोगों के लिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो उमेर की जो अभी उम्र है 15 ईयर्स, तो उस टाइम पे मतलब मैं कुछ भी नहीं करता था बेसिकली ऐसा कुछ कि इवन जब मैं अपना कोर्स कर रहा था, जो एमसीए कोर्स कर रहा था, उसके बाद ही मैंने कुछ करना शुरू किया अपनी अर्निंग्स के लिए या फिर अपनी जॉब्स के लिए। लेकिन जो आजकल के जो जो भी यूथ है बेसिकली, जैसे उमेर है, तो वो स्टार्टिंग से ही मतलब जो अपनी जो साइड इनकम है उस पर काम कर रहे हैं। अगर जॉब्स नहीं मिलती तो भी उनके पास बहुत सारा स्कोप है कि वो अपनी चीज़ों पर काम कर सकते हैं और जो अपना
जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं बेसिकली। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जो उमेर की जो सक्सेस स्टोरी है बेसिकली, मतलब वो काफ़ी सक्सेसफुल है इतने छोटे से टाइम में बेसिकली, और जिस टाइप से वो चल रहे हैं इन द कमिंग डेज आई थिंक वो काफ़ी आगे जाने वाले हैं बेसिकली ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। थैंक यू सर। एंड थैंक यू उमेर फॉर कमिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल अगेन। वेलकम सर, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। या थैंक यू सो मच।